नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम कुमार मिश्रा। भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की इस ऐतिहासिक यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं हम मुद्रा लोन की। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे पड़ाव पे है जहां पे लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार जा चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी है, उनके बिजनेस बंद होने की कगार पे है, लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मुद्रा लोन पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुद्रा लोन एक ऐसा लोन है जो आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण बहुत ही कम रेट पे और बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के दिला सकता है। दोस्तों, मुद्रा योजना कोई योजना नई नहीं है। सन 2015 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से। और यहाँ पे मुद्रा क्या है? मुद्रा है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। जो मुद्रा जो एजेंसी है, मुद्रा एजेंसी ने बैंकों को, कौन सी बैंक है? लगभग सभी बैंक हैं, आप जानते हैं। स्टेट बैंक है, आपके एनबीएफसीज हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है, आरआरबीज है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इनको ऑथोराइज किया है, इनको अपना मेंबर बनाया है कि ये लोगों को मुद्रा ऋण दे। मुद्रा ऋण में आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको बड़े आराम से मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आप कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, या आपको अतिरिक्त रिनोवेशन के लिए, आपको अपग्रेडेशन करने के लिए, आपको दोबारा कोई वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, या आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो मुद्रा लोन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मुद्रा लोन में आप बहुत ही आराम से आप 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक के आप ऋण ले सकते हैं। यदि आप कोई नया काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है। आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको मुद्रा लोन अवेल करना चाहिए और आपको अपना काम शुरू करना चाहिए। मुद्रा लोन में 3 प्रकार के लोन हैं। पहला, शिशु लोन। शिशु लोन में आपको 50,000 रुपए तक का लोन आपको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल जाएगा। शिशु से थोड़े आप बड़े हुए तो आप हुए किशोर, शिशु से बड़े किशोर। तो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आता है किशोर में। यदि आपको 50,000 से ऊपर और 5 लाख रुपए तक का कोई लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको किशोर योजना के अंतर्गत आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको लोन मिलेगा। किशोर से आप बड़े हुए, आप हुए तरुण। किशोर से बड़े हुए आप हुए तरुण। तो 5 लाख रुपए से ऊपर का जो लोन है वो आता है तरुण में। उसकी अधिकतम सीमा है 10 लाख रुपए। फिर से देखिए, 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो आपको मिलेगा शिशु योजना के अंतर्गत। 50,000 से ऊपर 5 लाख तक का लोन आपको मिलेगा किशोर योजना में, और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक का लोन आपको मिलेगा तरुण योजना में। अब बात करते हैं आपको ये लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों, हमने बात की पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ डिस्कशंस में हमने बात की कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में आपने ये देखा था कि बैंकों को, जो भी एनबीएफसीज थी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, और जो भी इस तरीके की आरआरबीज थी जो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं एमएसएमईज को हेल्प कर सकते थे, तो उनके लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए ताकि वो आगे इन माइक्रो फाइनेंशियल जो एमएसएमईज है, जो पर्सनल लोन ये दे सके लोगों को। तो देखिए, वो जो फंड है
वो कहीं न कहीं इनकी उपलब्धता बढ़ाएगा, फंड की उपलब्धता बढ़ाएगा। तो इस लोन को लेने के लिए आप किसी भी बैंक में, किसी भी एनबीएफसी में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आप जानते हैं स्टेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आरआरबीज है, आप कहीं भी जाके आप उस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी बैंक के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लोन दे रहे हैं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले जो लोन हुआ करता था मुद्रा योजना के तहत, उस पे जो इंटरेस्ट रेट होता था वो लगभग 10 से 12% होता था। लेकिन आज के इस प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए सरकार की तरफ से बैंकों पे प्रेशर है दोनों बातों का। पहली बात कि वो लोन दे, और दूसरी बात यह है कि वो कम से कम इंटरेस्ट पे लोन दे। तो आज की डेट में हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपको 7.5 से 8% के बीच में बहुत आराम से मुद्रा लोन मिल जाएगा। अब देखिए, यदि आप 50,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, आप बहुत आराम से लोन ले सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 रुपए को आप वर्किंग कैपिटल मान के आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी विशेष कागज पत्र की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल पेपर, बहुत ही साधारण पेपर जो एक आम आदमी के पास होते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस प्रूफ, उसका आईडी प्रूफ, उसका पैन, यही पेपर आपको चाहिए होंगे शिशु लोन के लिए। आप एक छोटा सा फॉर्म है, आप वो फॉर्म को भरिए, आप अटैचमेंट्स लगाइए, आपका एड्रेस प्रूफ लगाइए, आपका आधार लगाइए, आपका पैन लगाइए, कुछ फोटोग्राफ्स आपको दो देने पड़ेंगे, वो आप दीजिए। आपके पास अगर कोई आईटीआर वगैरह है तो वो आप वो दे दीजिए। आपको कोई इसके अलावा आपको कोई पर्सनल गारंटी, पर्सनल सिक्योरिटी वहां देने की आवश्यकता नहीं है। लोन आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगा, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे, जल्दी से जल्दी। दूसरी बात, शिशु लोन के बाद बात करते हैं हम किशोर की। किशोर में आपको 50,000 से ऊपर 5 लाख तक का लोन आपको बहुत आराम से मिलेगा। ये लोन आप दोनों प्रकार से ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको एज अ वर्किंग कैपिटल ले लीजिए, या तो आप इसको टर्म लोन ले लीजिए। यदि आप वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। आप अपना नया बिजनेस या तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। आप कोई नई मशीनरी खरीद सकते हैं, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए भी आपको क्या पेपर चाहिए, वही पेपर चाहिए। कोई बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे स्पेशल पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही आपका आधार हो गया, पैन हो गया, आपका कोई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जैसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई आईटीआर फाइल किया होगा उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आईटीआर के जो रिटर्न्स हैं वो है। तो बहुत ही साधारण पेपर आपको देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक जो आप अगर वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो वर्किंग कैपिटल की जो डिटेल्स है, सप्लायर्स की डिटेल है। अगर आप कोई मशीनरी लेना चाहते हैं तो उसका आपने कोई कोटेशन ले रखा होगा, या आप कोटेशन ले लीजिए। आप उन कोटेशंस को लगा के एक अपने वर्किंग कैपिटल का एक प्रोजेक्शन बना के आप उस फॉर्म के साथ अटैच करके आप दे दीजिए। आपको कम से कम इंटरेस्ट पे जल्दी से जल्दी ये लोन सरकार बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। तीसरी बात कर लेते हैं, किशोर के बाद आगे चलते हैं तरुण पे। तरुण में आपको 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के लोन आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा समय है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई नया बिजनेस करना है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल मत सोचिए, आप इंतजार मत करिए, आप फटाफट लोन के लिए अप्लाई करिए। तरुण में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होंगे। आप बड़े आराम से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो आप मोबाइल की शॉप खोल लीजिए, आप गारमेंट का बिजनेस कर लीजिए, आप वेजिटेबल का बिजनेस कर लीजिए, आप कोई छोटी मोटी आप एजेंसी खोल लीजिए, आप कोई वर्कशॉप डाल लीजिए, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। आप ऑनलाइन अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी आपको सर्विस सेक्टर में आएगा। ये लोन दोनों के लिए है, चाहे आप
सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो उसके लिए भी है, अगर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं तो उसके लिए भी है। मतलब आप जो भी करना चाहें हर चीज लगभग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। आपको बहुत आराम से लोन मिलेगा। तरुण के लिए भी आपको क्या पेपर देने पड़ेंगे, बहुत ही सिंपल से पेपर हैं। आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका आईडी प्रूफ है, आधार आजकल सभी के पास है, पैन आजकल सभी के पास है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कैसी होगी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन नॉर्मली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की डिटेल होगी। आपको वायबिलिटी की दिखाना पड़ेगा कि हाँ, यदि जो आप लोन ले रहे हो वो वेस्ट नहीं है, दैट इज वायबल समवेयर। वो वायबिलिटी होना चाहिए। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको बचत होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो बिजनेस की डिटेल आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। वायबिलिटी होता है, एस्टिमेट्स होते हैं कि आप कोई रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेंगे, आप क्या प्रोसेस करेंगे, आपको किस मशीनरी की आवश्यकता है और आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कौन है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो बहुत ही आराम से आज की डेट में मैं ये समझता हूं कि मुद्रा लोन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। छोटा सा पैसा लेके एक कम अमाउंट के साथ यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बहुत ज्यादा पेपर्स की आवश्यकता नहीं है। आप 50,000 रुपए का लोन शिशु योजना के अंतर्गत आपको अवेलेबल है कम से कम इंटरेस्ट रेट पे। ये रेट देखिए पर्सनल लोन से भी कम इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा। तो शिशु योजना के अंतर्गत आप 50,000 रुपए तक का, किशोर योजना के अंतर्गत आप 50,000 से ज्यादा 5 लाख तक का लोन, और तरुण योजना के अंतर्गत आप 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का लोन आपको बहुत आराम से मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको इस लोन को लेने में, अवेल करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू सो मच।